हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों को साइंस का 2024 बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर लेकर आया हूं, मॉडल पेपर, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। अगर आप सब मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब वीडियो पे बने रहिएगा और लास्ट तक वॉच करिएगा, क्योंकि आपका ये जो मॉडल पेपर है ये बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित है। इसी टाइप के प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो आप सब वीडियो बने रहिएगा और लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को साइंस का क्लास 10 साइंस का ये मॉडल पेपर है। अभी आप सबको यहाँ पर दिया है, नोट्स कुछ दिए हुए हैं। आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों को समय मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। चूँकि जो 15 मिनट आपको के हैं वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा होगा, नोट में सब लिखे हुए होंगे। फर्स्ट में क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये 15 मिनट आप लोगों का 3 घंटा 15 मिनट का समय टोटल है, जिसमें से आपको 15 मिनट जो है पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा ब में विभाजित है। थर्ड पॉइंट क्या है, खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों खंड उपखंड क ख ग में विभाजित हैं। चौथा पॉइंट है, प्रश्न पत्र के खंड अ और में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प चुनकर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। आप लोगों को जब OMR शीट मिलेगा एक, उसमें से 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को आप सबको उसी में आप लोगों को मैं OMR शीट भरना बता दूंगा। चूँकि चलिए इसमें भी कुछ समझा देते हैं। आप लोगों को करना क्या होगा कि आप सबको ऐसा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आप यहाँ पर रहेगा और 4 गोले आपको दिए हुए रहेंगे, ऐसे 4 गोले। अब इन चारों गोले में से आपका जो विकल्प सही होगा, जैसे कि आपका मान लीजिए दूसरा विकल्प सही हो गया, तो आप लोगों को क्या करना है, काले पेन से काले बाल पॉइंट पेन लेना है आप लोगों को और इसको ऐसे इस टाइप से पेंट कर देना है। ठीक है। अब क्या है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सभी बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए आप लोगों को 1 अंक मिलेंगे अगर आपका आंसर सही होता है तो। ठीक है। अब आपका 6 नंबर का खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, जो कि आपको उसका क्या करना है, वर्णन करना है। और इसमें 7वें नंबर वाले में क्या है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक है। तो चलिए हम सब अपने बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर चलते हैं कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न परीक्षा में कैसे देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुविकल्पी प्रश्न जो मिलेगा, देखिए इस टाइप से कुछ प्रश्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जारी किया गया है कि बोर्ड का मॉडल पेपर है कि इसी टाइप का आप लोगों को प्रश्न एग्जाम में आएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है। क्या कहलाता है, देखिए इसमें क्या करें, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, 2 पृष्ठ से, जैसे मान लीजिए एक पृष्ठ ये हो गया और एक पृष्ठ आपका ये हो गया, तो 2 पृष्ठों से घिरा हुआ है। ठीक है। जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हैं, दोनों पृष्ठ आपके क्या हैं, गोली हैं। तो इसमें से क्या होगा, और ये पारदर्शी माध्यम है। जब पारदर्शी है तो इसमें आपको होगा गोलीय है। जब गोलीय है तो पहले तो ये दर्पण होगा नहीं, दर्पण ये नहीं होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन तो ये रॉन्ग हो जाएगा, पहला तो होगा नहीं, त्रिज्या तो होगी नहीं, समतल दर्पण तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका पहले का क्वेश्चन का आंसर हो गया गोलीय लेंस। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो दांत, आँख या नाक किसी का भी अगर वो लोग लेंस के माध्यम से देख रहे हैं, तो देखिए किसी भी चित्र को, किसी भी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का। तो सेकेंड नंबर का आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ बनेगा, चलिए चित्र के माध्यम से इसको मैं बताता हूँ। आपका है उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ इस टाइप से, ठीक है, उत्तल लेंस, और ये आपका हो गया, ठीक है, ये प्रकाशीय केंद्र O हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इधर F1 है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 2f पर जितनी दूरी फोकस है उसका क्या लेना है, डबल, यहाँ आपका हो जाएगा 2f। ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच, यहाँ आपका 2f हो गया और इधर आपका क्या हो जाएगा अनंत। तो 2f और अनंत के बीच में कहीं अगर वस्तु रखी जाएगी तो ये कहाँ जाएगी, लेंस टकराने के बाद यहाँ से कहाँ से जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाती है, रूल्स आप लोगों को पता ही होगा। तो द्वितीय फोकस एक कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जाएगी। तो आपका जो यहाँ फिगर बनेगा देखिए उल्टा, यहाँ जहाँ दोनों ये जो दोनों रेखाएं हैं जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए जितना बड़ा वस्तु था वस्तु से क्या बना, छोटा बना। कैसा बना, छोटा बना। और क्या बना, वास्तविक बना, वास्तविक। और कैसा है, उल्टा। देखिए सीधा था तो कैसा प्रतिबिंब बन गया, उल्टा। तो अब आप ऑप्शन में हम लोग खोजते हैं कैसा है। देखिए पहला वाला ऑप्शन क्या है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो पहला ही हमारा सही हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन आपका है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो देखिए दोस्त, हमारे आँख में एक क्षमता पाई जाती है जो होती है समंजन क्षमता। क्या होती है, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता के ही द्वारा हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आपका फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है पहला वाला क्या है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दूरदृष्टिता। और सेकेंड ऑप्शन है आपका समंजन। निकट दृष्टि दोष तो होगा नहीं, दीर्घ दृष्टि दोष होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा समंजन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपका है, ये पांचवा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को इस चारों जो ऑप्शन ये दिए हुए हैं इनमें से कोई ना कोई किसी का पूछ लेता है। देखिए क्या दिया है, कॉलम ए में दी गई राशियों का, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए असाई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पढ़ा होगा, विद्युत धारा पढ़े होंगे, तो उसमें आप सबको इन सब के मात्रक को पता होना। देखिए विद्युत विभवांतर का मात्रक जो होता है वो होता है आपका विभवांतर, भी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, ये अगर ऐसा ना दे करके आप लोगों को पूछ सकता है डायरेक्ट कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है आपका वोल्ट। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत शक्ति पावर, क्षमता किससे दर्शाते हैं, वाट से, इसका मात्रक क्या होता है, वाट। और प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। तो देखो इसमें क्या हुआ, कौन कौन सा, पहले देखिए पहले का किससे हुआ, चौथे से। ठीक है, पहले का किससे हुआ, चौथे से। तो देखिए अब इसमें हम लोग छांटेंगे। देखिए पहले का हुआ आपका चौथे से, ठीक, और दूसरे का आपका हुआ पहले से, मैच किया। और तीसरे का आपका हुआ किससे, दूसरे से। और आपका चौथे का किससे मैच हुआ, चौथे का आपका हुआ तीसरे से। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन में हम लोग खोजते हैं, यहाँ कहाँ देखिए पहले का किससे मिलान हुआ है, यहाँ चौथे का। अब देखिए दूसरा किससे हमारा था, पहले का, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें देखते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत। यहाँ चौथे वाले में देखते हैं, तो देखिए पहले का चौथे से मिलान हुआ है, जैसे हम लोग मिलाया है। दूसरे का किससे है, पहले से, और तीसरे का दूसरे से, और चौथे का तीसरे से। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछेगा ही, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, विभवांतर का मात्रक क्या है, इसमें से कोई ना कोई एक को आप लोगों को पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपका छठा नंबर का क्वेश्चन है, देखिए दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान हैं किसी विद्युत परिपथ से पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। इसमें आप लोगों को देखिए अभी बहुकल्पी क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें से आप लोगों को पूछ सकता है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, और पूछ लेगा समांतर क्रम संयोजन क्या है, समांतर क्रम संयोजन क्या है, ये पूछ सकता है इनकी परिभाषा। ठीक है, और ये सिद्ध करने के लिए भी दे सकता है कि श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन कीजिए, समांतर क्रम संयोजन का निगमन कीजिए। अगर आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन का निगमन नहीं करने आता है तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप लोग उस पर जा करके देख लीजिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप सब वहां जाकर के आप सब इसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो
तो इसका आपका जो छठे नंबर का क्वेश्चन है आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 संबंधे 4। ठीक है, अब 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ देखिए 4 आपको ऑप्शन दे दिया है, इसमें क्या है, शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो धारावाही प्रणालिका में क्या होता है, सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। अब इसमें आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है, क्या है। तो देखिए बेंजीन हमारा होता है C6H6, बेंजीन क्या होता है, C6H6। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना यहाँ बनाया हुआ है और हम लोग को यही पूछ रहा है कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है। तो देखिए बेंजीन, इसमें 6 कार्बन है, तो चलिए हम लोग कार्बन को पहले बनाते हैं, कार्बन। ठीक है, कार्बन को जोड़ लेते हैं, फिर कार्बन को जोड़ लेते हैं, फिर कार्बन को जोड़ लेते हैं। ठीक है, कार्बन हो गया, कितने हैं, 6 हैं, तो हमारा 5 हो गया और ये आपका हो गया। ठीक, देखिए 6 कार्बन को मैंने लगा दिया, 1 2 3 4 5 6, और एक इसमें होते हैं डबल बांड से जुड़ते होते हैं, एक को छोड़कर एक डबल बांड लगाने से, एक लगा दिए, इसको छोड़ देते हैं, इसमें डबल बांड लगा दिए, इसको छोड़ देते हैं, इसमें डबल बांड लगा दिए, तो ये हमारा हो गया। अब क्या है, हाइड्रोजन हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो इनका अष्टक पूरा करना है। तो देखिए इस कार्बन के पास कितना है, कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3, तो कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। ठीक है, तो देखिए इस कार्बन के पास कितना है, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ लगा दो सिंगल बॉन्ड लगा करके। इसमें कितना है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं। इसमें देखते हैं तो 1 2 3, एक हाइड्रोजन इसके पास हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास। देखिए 6 हाइड्रोजन हो गए। अब इनमें से आपको आंसर में देखना है, विकल्प में, कि आपका कौन सा सही है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है, ये ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किया है, देखिए डबल बॉन्ड 3 बार लगाया हुआ है और 6 कार्बन को यहाँ जोड़ा हुआ है, फिर 6 हाइड्रोजन को जोड़ा, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, सी। अगर आप सबको IUPAC नामकरण करने नहीं आता है तो इस पर भी मैंने वीडियो तैयार किया है, आप सबको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और आप सब वहां पर जाकर के IUPAC नाम सीख सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है। तो IUPAC का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इंटरनेशनल नेशनल इंटरनेशनल यूनियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपको नाम पूछ सकता है कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है। तो IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो चलिए अब हम लोग, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, तो इसका ऑप्शन हो गया सी सही। ठीक है, 8वें का क्वेश्चन कौन सा हो गया, सी आपका ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है, तो 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, इसमें से समजातीय श्रेणी छांटना है। देखिए आप सबको समजातीय भी कह देगा, समजातीय, या कहेगा सजातीय, ठीक है, सजातीय और समजातीय श्रेणी है क्या। तो इसमें देखिए सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, जिसमें CH2 का अंतर हो, जिसमें CH2 का अंतर हो उसे कहते हैं सजातीय श्रेणी। तो देखिए इस विकल्प में हम लोग ये खोजेंगे कि CH2 का अंतर किसमें किसमें आ रहा है, तो वहीं आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चाहे क्रियात्मक समूह का हो चाहे जिसका हो। ठीक है, तो सजातीय श्रेणी क्या है, इसकी परिभाषा को अगर आप लोग जानना चाहते हैं
तो इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, इसका भी लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, समजातीय श्रेणी का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो किसमें CH2 का अंतर है, देखिए यहाँ C है, इसमें क्या है C2 है। तो देखिए इसमें से हम लोग घटा लेंगे, तो देखिए इसमें अगर C2 में से एक C घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा C, आपके पास 6 हाइड्रोजन है और एक कितना है 4 है। अगर घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा CH2। तो देखिए पहले वाले हमारा आ रहा है CH2 का अंतर आ रहा है ना, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अब सेकेंड की ओर चलते हैं, तो देखते हैं इसमें आपके पास कार्बन कितने हैं, देखिए 2 और यहाँ कितना है 1, घटाएंगे तो कितना कार्बन आ जाएगा 1 आ जाएगा। हाइड्रोजन कितना है आपके पास, यहाँ देखिए 3 और 1 4 है, इसमें कितना है 3 है, जब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन हमको कितना चाहिए हाइड्रोजन 2। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। पहला वाला सॉरी ये दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब तीसरे की ओर चलते हैं, देखिए इसमें क्या है, देखिए C2H6 अब CH3, ठीक है। तो 9 वाला क्वेश्चन जो आपका है, अब इसमें देख लेते हैं CH3 C2H5, अगर इसको घटाते हैं तो C2 में से C घटा लेंगे तो एक C बच जाएगा, और H5 में से H3 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा H2, ठीक है। तो आपका ये भी ऑप्शन सही हो गया, ये गलत हो गया। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका 2 सही आ रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है ए, पहला और दूसरा सही है क्या, नहीं। आपका कौन सही है, पहला और चौथा। तो पहला और चौथा किस में सही है, तो ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा बी वाले में। किस में आ जाएगा, बी वाले में। क्लियर हो गया। तो आप लोग जानते रहे कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, परीक्षा एग्जाम में आ गया कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो आप लोग सीधा सीधा लिख लेंगे कि जिसमें CH2 का अंतर हो उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका कौन सा सही हो गया, बी। अब 10 क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 10 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। तो इनको हम सब कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं, खनिज पाए जाते हैं। तो इनका शुद्धिकरण होता है, इनको ला करके हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री मिल में क्या किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है। तो इससे क्या कहते हैं, 10 नंबर का जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा सी, खनिज, ठीक है। अब 11 नंबर का क्वेश्चन जो है ये क्या है, देखिए दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, जब आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगे। कब, जब 5.5 से कम होने लगे तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन में यह कहाँ है। तो मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, ये रॉन्ग हो गया। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन है आपका बी। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। अब इसमें आप लोगों को ऑप्शन दे दिया, तो पहले देखिए मैं बना देता हूँ आपको रिएक्शन। जिंक क्या होता है, Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, देखिए Zn पे 2 पॉजिटिव और SO4 पर 2 निगेटिव, तो आपका बन जाएगा क्या ZnSO4, और प्लस क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगी। और यही कह रहा है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। तो ये आपका किसका सूत्र हो गया, जिंक सल्फेट का, और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल गई। तो तर्क क्या है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो ये आपका बात तो ठीक है। अब देखिए दोनों अभिकथन, तर्क एक सही है, तर्क ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ये आपका हो जाएगा बी वाला सही। अभिकथन एक तथा तर्क दोनों सही हैं, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि NaOH प्लस यहाँ डॉट डॉट किया है, ये इसको भरना नहीं चाहिए था, ये मिस्टेक हुआ है थोड़ा। देखिए एरो दैट CH3COONA प्लस H2O, तो इसको यहाँ यहीं वाला भरना ही था, और इसमें भर के ऑलरेडी दे दिया है, मैंने मॉडल पेपर निकाला था। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होना चाहिए, चूँकि ये भर दिया है यहाँ पर, ठीक है।
ठीक है, तो ये ऑलरेडी भरा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। तो आपका जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। जब हम सब सांस लेते हैं अंदर की ओर, तो सांस हमारा कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है, इसको देखना, क्या नासाद्वार, फिर कंठ, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े में। तो जो आपका इसमें 14 नंबर का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा डी। देखिए पहले नाक से सांस लेंगे, नाक में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, ग्रसनी में जाएगा, फिर हमारे कंठ से होते हुए, श्वास नली से होते हुए फेफड़े की कोशिकाओं में चला जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो 15 क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम्स से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। बिल्कुल सत्य है, होता ही है। अब क्या, कारण, मानव पुरुष में एक्स और एक वाई गुणसूत्र होते हैं। सही है ये भी, क्योंकि नर में हमारे जो होते हैं एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, नर में। और मादा में जो पाए जाते हैं, मादा में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। अब इस पे एक क्वेश्चन आप लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लेगा कि नर में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऐसे पूछ सकता है। या मादा में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऐसे पूछ सकता है। या पूछेगा कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, पूछ लेगा मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो अगर इसमें देखिए आप लोग या तो लिख देंगे 46, कितना लिख देंगे 46, या लिख देंगे आप 23 जोड़ा। कितना लिखेंगे, 23 जोड़ा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 या 23 जोड़ा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 15 का ऑप्शन क्या है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो आपका जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए आप सबको बहुविकल्पी क्वेश्चनों में फिगर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया बोर्ड का पेपर है। आप लोगों को इसमें चित्र वाले कुछ क्वेश्चन बहुविकल्पी में दे दिए जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से इसी टाइप के क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि यही वाला देगा, ठीक है, लेकिन चित्र आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है, देखिए सी, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 17 की ओर। 17 क्या है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आप सबके लिए HW मैं देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका जो आंसर होगा इस चारों विकल्प में से कौन सा सही होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सब का क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो आप सबके लिए ये होमवर्क HW मैं दे देता हूँ कि आप सब इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है, निम्नलिखित चित्र में भाग A, B तथा C किस क्रम में होते हैं। तो देखिए ये किस क्रम में है, यहाँ आपको दिया। देखिए आप लोगों को मैं इस पर एक वीडियो भी मैंने बनाया है कि पुष्प की संरचना, किसकी, पुष्प की संरचना। आप लोगों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दे देगा एग्जाम में कि पुष्प की संरचना, मतलब पुष्प का चित्र बनाने के लिए आ सकता है। तो देखिए ये आपका जो ऊपर यहाँ दिख रहा है, इसको हम सब कहते हैं प्रांकुर। क्या कहते हैं, प्रांकुर। यहाँ किसको क्या कहते हैं, प्रांकुर। ठीक है, और जो आपका ये पत्ती के समान दिख रहा है इसे कहते हैं बीज पत्र। क्या कहते हैं, बीज पत्र। ठीक है, और जो यहाँ नीचे दिया गया है इसको कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं, मूलांकुर। तो इन तीन में से इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। तो इसमें कहाँ है, देखिए प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। ठीक है, तो देखिए सीरीज से दिया है आपका पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला क्या है, प्रांकुर है, दूसरा क्या है, ये बीजपत्र है, और तीसरा क्या है, मूलांकुर है।
तो ए आपका क्या है, देखिए प्रांकुर पहले कहाँ है, यहाँ है, और दूसरा वाला क्या है, बीजपत्र। तो आपका ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा होगा, सी। सीरीज से करना है, देखिए आगे पीछे आपको सब का दिया है, थोड़ा सा और ऊपर, आगे पीछे आप लोगों को सभी में वही है, लेकिन हमको ए बी सी ऑप्शन है। देखिए यहाँ ए दिया है, फिर बी दिया है, फिर सी दिया है, तो हमको सीरीज से चलना है। तो देखिए यहाँ देखिए एरो भी बना है, ये क्या है, प्रांकुर। बी वाला देखिए एरो इस पत्ती वाले का है, बीजपत्र। और सी वाला आपका क्या है, मूलांकुर। तो प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 18 का, ठीक है, सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए 19, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, अलैंगिक जनक में केवल एक जनक भाग लेता है। सेकंड क्या है, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन से पहले होता है, अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन के बाद होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, सेकेंड और फोर्थ वाला। देखिए अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, और क्या है, अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन के बाद होता है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, सी। देखिए अब जो आपका है क्वेश्चन नंबर 20, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो तीसरे पोषीय स्तर पर हमारा कौन आ जाता है, शेर, जो मांस खाता है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी। तो ऑप्शन देखिए मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी, अपघटक और उत्पादक, ठीक है। तो पहले में तो आप पहले देखिए प्रथम श्रेणी में क्या आता है, उत्पादक, ठीक है। तो हम लोगों का जो ऑप्शन है उसको देखते हैं, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर क्या जाएगा, मांसाहारी। तो आप लोगों का बहुविकल्पी क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका खंड ब स्टार्ट है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है। तो इसमें आप लोगों को देखिए 4-4 अंक वाले क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो तैयार किया है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखिए तो आप सेकेंड क्वेश्चन, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देते हैं। तो ये आप सबको लिखने वाले क्वेश्चन है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। और सेकेंड क्वेश्चन, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। इसमें दर्पण के क्या करना है, उपयोग आप सबको लिखना है। तो आप सब पढ़े ही होंगे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसका उपयोग भी लिख ले जाएंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो कुछ देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है ना। अब आपका क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर, किसी 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इस पर भी मैंने एक वीडियो तैयार किया है। अगर आप सब विद्युत धारा के आप लोगों को क्वेश्चन को हल करने नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर के ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब आपका क्या है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा का को प्रकृत कीजिए। देखिए तो देखिए 2 क्वेश्चन आपको विद्युत धारा का दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल गए। तो आप सब जान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस पर मैंने वीडियो तैयार किया है, अच्छा खासा वीडियो, उसमें कई क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर इसको अच्छे से सीख सकते हैं। देख चौथा क्वेश्चन आपका है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। इसलिए नहीं करते क्योंकि ये वक्र के रूप में चलते हैं। किसके रूप में, वक्र के रूप में, इसीलिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब आपका क्वेश्चन है चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण इसमें लिखना है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे, आप लोगों को नोट्स तैयार किए होंगे। अगर नोट्स नहीं किए तो मैं आप लोगों को PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप सब वहाँ ज्वाइन करके इसकी PDF को ले सकते हैं फ्री में ऑफ कोर्स। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो इस टाइप देखिए आप लोगों के मॉडल पेपर है, इसी टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है, फ्यूज तार विद्युत संधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। अब आपका सेकेंड है, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है, ठीक है। किरण आरेख भी खींचना है, ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। अब आपका आता उपखंड ख, उपखंड ख में क्या है, देखिए
आप लोगों को रासायनिक समीकरण निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ठीक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो रासायनिक समीकरण को आप लोगों को अच्छे प्रकार से सीखना होगा और उसको समझ करके लिखना होगा, क्योंकि इसमें रिएक्शन आप लोगों को देना होता है। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन है 6ठे नंबर का, इसको देखते हैं। निम्नलिखित का कारण दीजिए। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कारण किस लिए किया जाता है। अब आप निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो ये सब आप लोगों को लिखने वाले क्वेश्चन हैं, तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको लिख के मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो लिख के मैं बता देता। तो अगली मैं एक वीडियो आपको तैयार कर दूंगा जिसमें आपको मॉडल पेपर का पूरा हल आपको देखने को मिल जाएगा। सहसंयोजी अबंध किसे कहते हैं। निम्नलिखित युग्मकों के IUPAC नाम। देखिए, ये आपको IUPAC जो नाम है ये आप लोगों को 2 से 3 की संख्या में एग्जाम में आप लोगों को जरूर पूछेगा। जैसे इसमें देखिए CHO है, ठीक है, एल्डिहाइड समूह का। इसमें देखिए CO दिखा रहा है, कीटोन समूह का। अगर आप सबको IUPAC नहीं आता है तो मेरी पिछली वीडियो मैंने इस पर वीडियो बनाई है, उसको आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, तो आप लोग वहाँ से IUPAC नाम सीख सकते हैं। कठोर जल को साबुन से उपाचरित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। 6 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन जो है ये समाप्त हो गए। जितने भी मॉडल पेपर थे, जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने उसको आप लोगों को वीडियो तैयार दिखा दिया, बता दिया। अब आप सबको वीडियो कैसी लगी होगी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और जो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए वर्क दिया था WH होमवर्क HW दिया था जो, उसको आप सबको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।